आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स पर एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। प्रथम प्रश्न है, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है अभी हाल ही में? ए गाजियाबाद, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी गोरखपुर। तो हमारा राइट आंसर है कानपुर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस संयंत्र की प्रथम इकाई, जिसकी उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है, को राष्ट्र को समर्पित किया। 1980 मेगावाट वाली इस परियोजना को केंद्र सरकार के उद्यम एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिसकी हिस्सेदारी इस परियोजनाओं में 21% है, 51% है, एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के UPRVUNL की, जिसमें इसकी हिस्सेदारी 49% है, के संयुक्त उपकरण द्वारा विकसित किया गया है। इसकी जो उत्पादित बिजली है उसका 75% उत्तर प्रदेश को मिलेगी और 25% असम को आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर, चेनाब नदी पर, गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका राइट आंसर है चेनाब नदी पर। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इससे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चेनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है और इसकी लंबाई 1315 मीटर है। यह एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। रियासी जिले में बक्कल और कोरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया। ऑपरेशन सिंदूर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? म्यांमार द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध अभियान, इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही, भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई कार्रवाई, अमेरिका द्वारा अप्रवासी के विरुद्ध की गई कार्रवाई। तो हमारा राइट आंसर है यानी कि सी, भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, यह भारतीय सुरक्षा बलों ने 6-7 मई 2025 की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की छठी और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भारत की छठी और उत्तर प्रदेश की प्रथम सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? गोरखपुर, मेरठ, बागपत और नोएडा। तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? नोएडा। नोएडा में स्थापित की जा रही है ये। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, उत्तर प्रदेश में प्रथम और भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन यानी जो ताइवान की कंपनी है मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण येडा में जेवर एयरपोर्ट के नज़दीक करेगी। इसकी वाणिज्यिक उत्पादन इसमें 2027 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को ने 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में हुई बैठक में किन 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो महाभारत एवं नाट्य शास्त्र है ये, इसे शास्त्र कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नाट्य शास्त्र, वेद और नाट्य शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता एवं नाट्य शास्त्र, और श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत। इसका राइट आंसर है सी, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या 11 हो गई है और ये दोनों ग्रंथ मूलतः संस्कृत में लिखे गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता को महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया है, जबकि नाट्य शास्त्र की रचना ऋषि भरत मुनि ने की है। नाट्य शास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्यवेद या पंचवेद भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विझिम जम
अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देश्य बंदरगाह, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2 मई 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया है, कहाँ स्थित है? यानी तमिलनाडु में, केरल में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। तो हमारा राइट आंसर है इसका केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इससे, यह बंदरगाह केरल के तिरुवनंतपुरम में अरब तट पर स्थित है। इसका संचालन अडानी पोर्ट्स वर्ष 2060 तक करेगा और इस पोर्ट के प्रथम चरण में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मार्च 2025 को पटेट द अंचू साड़ी को जीआई टैग मिला है। यह साड़ी किस शहर से संबंधित है? केरल के तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक के गजेंद्रगढ़, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर यानी सूरत के, गुजरात के सूरत। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक के गजेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती उन्नति सूचकांक। देखो ये प्रथम बार ये रैंकिंग दे रहा है। पंचायती उन्नति सूचकांक के अनुसार शीर्ष स्थान किस पंचायत ने प्राप्त किया है? धनोहरी ग्राम पंचायत लखनऊ, गोविंदपुर ग्राम पंचायत गोरखपुर, बर्नपुर ग्राम पंचायत कामारेड्डी तेलंगाना और सूरजपुर ग्राम पंचायत भरतपुर राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर है इसका धनोहरी ग्राम पंचायत लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पंचायत उन्नति सूचकांक को भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह पहला ही सूचकांक है और ग्राम पंचायत के प्रदर्शन को 5 श्रेणियों में रखा गया है, यानी पूर्ण लक्ष्य प्राप्तकर्ता, अग्रणी, आकांक्षी, आरंभिक स्तर, आरंभिक स्तर। तो ये 5 हैं जिन्हें विभाजित किया गया सभी को। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि कोई भी पंचायत अचीवर्स श्रेणी में स्थान नहीं बना पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? मुल्ला पेरियार बांध विवाद किन राज्यों के बीच है? पेरियार नदी विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच, केन नदी विवाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, गोदावरी नदी पर विवाद कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच और कृष्णा नदी पर विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक पर। तो इसका हमारा राइट आंसर है पेरियार नदी पर और विवाद तमिलनाडु और केरल के बीच है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले के थेक्कडी में पेरियार नदी पर स्थित है। यह बांध मुल्ला पेरियार और पेरियार नदी के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1895 में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? कानपुर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र। तो इसका राइट आंसर है सोनभद्र। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं हमारे। कुल भौगोलिक क्षेत्र का उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण जो है 7.24% है, जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 2.25% है। उत्तर प्रदेश का कुल वृक्षावरण क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्र कितना है? 3.72। तो यानी कि राज्य का कुल वनावरण वृक्षावरण क्षेत्र जो होगा 9.96% है। ठीक है। सबसे कम वनावरण वाला जिला क्या है? भदोही, जिसे संत कबीरदास नगर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में। तो हमारा राइट आंसर है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के निर्माणाधीन है ये कंपनी। निर्माणाधीन कंपनी SJUM लिमिटेड ने इस परियोजना का संचालन किया है। ठीक है। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। भारत के सबसे बड़े सौर पार्क ओंकेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है? मसाली गुजरात, मोडेरा गुजरात, सूरत गुजरात और आपका मंडहोली गुजरात। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा
मसाली गुजरात। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दिसंबर 2024 को मसाली गुजरात बनासकांडा जिले के सुई गांव ताल्लुक को भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है और इस गांव को सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज और सोनीपत। तो हमारा राइट आंसर है डी, सोनीपत। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस संग्रहालय का उद्घाटन ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत में 28 नवंबर 2024 को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविद क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 18वां क्वेश्चन है उसी से संबंधित है। संविद क्या है? भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड, भारत का प्रथम रोबोटिक सर्जरी करने वाला, भारत का प्रथम रोबोटिक स्पोर्ट गाइड और भारत का प्रथम रोबोटिक गाइड। तो हमारा आंसर है राइट, भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड। संविद अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं। संविद एक उन्नत अर्ध मानव रोबोटिक टूर गाइड है जिसे आईआईटी मद्रास, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग से जेजीयू के परिसर में पहले संविधान संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया है। यह आगंतुकों को अंग्रेजी और हिंदी में संविधान और उसके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 2025 के 163 देशों में 101वां, 114, 104वां, 105वां, 119वां। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 115वां। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जारी करता है सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा यह इसका 19वां संस्करण है। इसमें प्रथम स्थान यानी सर्वाधिक शांतिपूर्ण कौन सा देश है? आइसलैंड है। और नेक्स्ट है हमारा अंतिम स्थान जो है इसमें यवन का है, जो 163वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स है ये, इंडिया की जगह इंडेक्स कर लेना, यानी कि रैंकिंग 2026 के अनुसार शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी का है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका, आईआईटी दिल्ली भारत और हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। तो इसमें आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं। ये रैंकिंग का 22वां संस्करण है। भारत के शीर्ष संस्थान है। 123वें नंबर पर आईआईटी दिल्ली है, 129वें पे आईआईटी बॉम्बे है, 180वें पे है आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है 180 देशों में? तो 141वां, 45वां, 151वां और 159वां। तो इस राइट आंसर है 151वां। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जारी करता है फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसका मुख्य विषय है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का है और अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। भारत का 2024 में 159वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है हमारा, वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पांचवा और चौथा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? चौथा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। जारी करता है इसके वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद लंदन, और यह 23 अप्रैल 2025 को जारी की गई। प्रथम 3 हैं चीन, अमेरिका, जर्मनी और भारत। भारत की
पवन ऊर्जा क्षमता जो है अप्रैल 2025 में 51.06 गीगावाट पहुंच गई थी। 18वां प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर है हमारा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है कि प्रथम 3 राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में, पहले पे गुजरात है, ये गुजरात है, पहले पे गुजरात है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता भेजना, म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों को चिकित्सकीय और मानवीय सहायता भेजना, रूस में युद्ध से प्रभावित लोगों को मानवीय सहायता भेजना, और फिलिस्तीन में युद्ध प्रभावितों को मानवीय सहायता भेजना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों को चिकित्सकीय और मानवीय सहायता भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन 21 से 31 जुलाई के बीच कहाँ किया गया था? यानी कि नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस और रोम। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, यह पहला अवसर है जब भारत ने विश्व धरोहर समिति की वार्षिक सत्र का मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है ये कि भारत के किस स्थल को यूनेस्को ने 43वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है? यह है मोइदमस अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली, असम, राजस्थान के पहाड़ी किले, रानी की बावड़ी, पाटन गुजरात और दिल्ली का लाल किला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें मोइदमस अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली जो असम में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां, अन्य इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, 43 विश्व धरोहर स्थलों में से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है। विश्व धरोहर स्थल में भारत का 6वां स्थान है। इटली प्रथम, चीन दूसरे पे, जर्मनी तीसरे पे, 6वें पे भारत है। हाल ही में सक्रिय हुए ज्वालामुखी माउंट लेवोटोबी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो कि 20 जनवरी से 16 फरवरी तक उत्तराखंड में संपन्न हुए थे, सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? यानी कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो राइट आंसर हमारा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि डी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, राष्ट्रीय खेलों की थीम है ग्रीन गेम्स, शुभंकर है मोली, हिमालयी मोनाल पक्षी है। यो लोगो क्या है? लोगों में हिमालय की चोटियाँ, हिमालयी मोनाल और नदी गंगा नदी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, कनाडा, कतर और सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 मार्च से 27 मार्च 2025 के बीच कहाँ किया गया था? तो ये था आपका नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ और देहरादून। तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इन खेलों का शुभंकर था उज्जवल, एक घरेलू गोरैया है और इसमें सर्वाधिक पदक हरियाणा ने जीते, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे उत्तर प्रदेश। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था? डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। उपयुक्त सभी। तो इसका डी आंसर है उपयुक्त सभी, यानी चारों को दिया गया था।
विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? ग्लेशियर। देखो इसे कर लेना, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर संरक्षण, पहाड़ संरक्षण, नदी संरक्षण और पेड़ संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसकी विश्व जल दिवस की ग्लेशियर, ग्लेशियर संरक्षण, ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि 28वां। 18वें प्रवासी भारतीय विश्व दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, भुवनेश्वर ओडिशा और लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर ओडिशा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले सम्मेलन की थीम थी विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रिस्टीन कार्ला कांगलू, ये त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति हैं। हीहो जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में और सिक्किम में। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बी। और नेक्स्ट है हमारा अंतिम क्वेश्चन है यानी 30वां। 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा, द ब्रूटलिस्ट, द रियल पेन और एमिलिया। तो हमारा राइट आंसर है अनोरा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।